इसी लिए माँ को मुकाम ज्यादा मिल गया, माँ का मर्तबा बढ़ गया। और क्या क्या शान अता फरमा दी इस्लाम ने। और जो अजमत और शान औरत को इस्लाम ने अता फरमाई, वो दुनिया का कोई मजहब औरत को वो अजमत अता नहीं कर सकता, न कर सकता है। इस्लाम से पहले औरत मंडियों में और बाजारों में बिकने वाला एक खिलौना था। मां के रूप में इसकी कोई कदर न थी, बहन के रूप में इसकी कोई कदर न थी, बेटी के रूप में इसकी कोई कदर न थी। हत्ता कि आपने सुना होगा कि हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आमद से पहले अरब के मुआशरे की अबतरी यहां तक पहुंच चुकी थी। हालत ये थी कि वो लोग अपनी बच्चियों को जाकर गड्ढे खोद के जिंदा दफन कराया करते। एक अराबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, आके अर्ज करता है, हुजूर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ, इस्लाम के दामन में आना चाहता हूँ, मगर मुझसे जिंदगी में एक ऐसा गुनाह हो गया है, मैं आपसे जमानत हासिल करना चाहता हूँ, पहले मुझे जमानत दें कि क्या इस्लाम में आकर मेरा वो गुनाह भी माफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब देखें, ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। ये है इख्तियारे मुस्तफ़ा, यानी वो लोग अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी दामने इस्लाम में नहीं आया, लेकिन उसको इतना पता है कि ये वो नबी है जिसके पास अल्लाह ने सारे इख्तियारात जिसको अता फरमा रखे। अगर ये कह देंगे तो फिर मुझे मेरा अल्लाह माफ कर दे। तो वो अरबी कहते हैं पहले मैं गारंटी चाहता हूँ कि मेरा वो गुनाह भी अगर इस्लाम में आकर माफ हो जाएगा तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अरबी बता तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया है। वो कहने लगा, हुजूर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं तिजारत के लिए बड़ी दूर गया हुआ था, 2, 3, 4 साल के बाद मैं वापस पलटा। जब मैं वापस आया तो जब मैं गया था मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मैं वापस आया तो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची मेरे घर में खेल रही थी, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। घर में एक अजीब रौनक लगा रखी थी उस छोटी सी बेटी ने, और कभी मेरी टांगों के साथ लिपटती, कभी मेरी गोद में आकर बैठ जाती, कभी मेरे कंधों पे आके बैठ जाती। मैंने अपनी बीवी से जब पूछा ये बच्ची कौन है, तो मेरी बीवी ने कहा ये तेरी बेटी है, ये तेरी बेटी है। तो उसने वो कहने लगा कि हुजूर मैंने ये गवारा ना किया कि कोई बेटी मेरे घर में हो, मैं बेटी को अपने घर में नहीं देखना चाहता। यानी वो अरब के लोग ये समझते थे कि हमारा कोई दामाद बनेगा, इसको वो एक बड़ी नीच सी बात समझते थे। और जिस घर में बच्ची पैदा होती थी उस घर में सफे मातम बिछ जाया करती थी। ये दौरे जहलियत की बातें हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज दौरे जहलियत की वो चीजें दोबारा इस्लाम के अंदर वापस आ गई है। आज भी जिसके घर में बच्चा पैदा होता है वो खुशियां मनाता है, और अगर बच्ची पैदा हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। याद रखें, बच्ची के पैदा होने पर परेशान नहीं होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया बेटा अल्लाह की नेमत होती है और बेटी अल्लाह की रहमत होती है। बेटी अल्लाह की, बोलिए बोलिए, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। तो कितना बदबख्त है वो इंसान, तो कितना बदबख्त है वो इंसान कि जिसके घर अल्लाह की रहमत हो रही हो और वो मायूस हो, वो परेशान हो। बेटी हो तो खुश होना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे अल्लाह ने खुश होकर अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? जी तो वो अरबी कहने लगा, हुजूर फिर क्या हुआ? मैंने उस बच्ची को साथ लिया, साथ मैंने कस्सी ली और उस बच्ची को साथ लेकर मैं जंगल की तरफ चला गया। और जब मैं जंगल की तरफ गया मैंने जाके गड्ढा खोदना शुरू किया, और जब मैं गड्ढा खोदता तो वो बच्ची, वो मिट्टी जो थी गड्ढा खोदने की वजह से मेरे चेहरे पे पड़ती, मेरे लिबास पे पड़ती।
तो वो बच्ची जो थी वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे जिस्म से मिट्टी को झाड़ती थी, मेरे चेहरे से मिट्टी को झाड़ती थी, साफ करती थी, और मैं गड्ढा खोदता रहा। और जब गड्ढा खोद लिया गया तो मैंने उस बच्ची को पकड़ के उस गड्ढे में रख दिया और मैंने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। वो अब्बू अब्बू करती रही, वो अब्बू अब्बू करती रही। अब्बू जान क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा कसूर क्या है? वो बहुत कुछ करती रही। आप ऐसा ना करें, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मेरा कसूर क्या है, आप मुझे क्यों जिंदा दरगोर कर रहे हैं? और ये वो अराबी वाकया सुना रहा है और मेरे कमली वाले आका की आंखों से आंसू जारी है, सावन की झड़ी की तरह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नरम दिल वाले थे, हमारे आका बड़े नरम दिल वाले थे। अल्लाह ने हुजूर को बड़ा नरम दिल अता फरमाया था। आप किसी की परेशानी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आका जब वो कहानी सुना चुका कि मैंने सारी उसके ऊपर मिट्टी डाली और मैं जिंदा बच्ची को दफन करके आ गया, और ये मैंने वो अमल किया है जो आज तक मेरे ज़मीर पर बोझ है। अगर तो मेरा अल्लाह ये माफ़ कर देगा और इस्लाम में आने से ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी थे। हुजूर ने फरमाया, जब वो मासूम बच्ची तेरे दामन को पकड़ती, तुझे अब्बू अब्बू कहती रही, पुकारती रही, तुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, और तू इतना पत्थर दिल था कि तुझे अपनी बच्ची पे रहम ना आया, तुझे अपनी उस मासूम बच्ची पे प्यार ना आया, तो इतना संग दिल था। वो अर्ज करने लगा, हुजूर मैं इतना संग दिल था, मुझे पता ही ना था कि औलाद की कदर क्या होती है, इंसानियत की कदर क्या होती है, इंसानी जान की कदर और कीमत क्या है। तो मैं ये करके आया। मेरे कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तूने बहुत बुरा काम किया, लेकिन मैं ये तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ कि हाँ, अगर तू दामन इस्लाम में आ जाएगा तो मेरा अल्लाह से, मैं अपने रब से उम्मीद करता हूँ कि मेरा अल्लाह इस्लाम की वजह से तेरा ये गुनाह भी माफ फरमा देगा। तो हाज़रीन मोहतरम, कभी ये हाल था कि माँ को लोग जाके मंडियों में बेच आया करते थे, माँ को। और आज आप यूरोप के मुआशरों को देख रहे, आप यूरोप में रहते हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। नॉर्वे के अंदर वो ओल्ड होम रूम बने हुए हैं कि जहाँ वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वहां छोड़ दिया जाता है। ना बेटे को पता होता है मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, ना बेटी को पता होता है, छोड़ आते हैं। गवर्नमेंट उनकी हिफाजत करती है, ठीक है। जिस औलाद के लिए वो सारा कुछ अपना सर्व करते हैं, आखिर वो औलाद वालिदैन को छोड़ जाती है। लेकिन इस्लाम ऐसा दीन है कि जिसके अंदर इस्लाम ने हमें बताया, ताजदार कायनात ने फरमाया, लोगों सुनो, माँ की कदर और कीमत क्या है। मेरे कमली वाले करीम आका ने फरमाया कि जिसने अपनी माँ के चेहरे को दिन में एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखा और इस सोच के साथ अपनी माँ के चेहरे का दीदार किया कि ये मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है, मेरे करीम आका ने फरमाया, अल्लाह करीम सिर्फ इस अमल पर, माँ के चेहरे को देखने पर, देखने वाले बेटे और बेटी को एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाया। सजदा नहीं किया, वजू नहीं किया, अल्लाह अल्लाह नहीं किया, रोजा नहीं रखा, क्या किया? सिर्फ माँ मेहरबान के चेहरे को तका, माँ के चेहरे का दीदार किया, मोहब्बत से, प्यार से, अदब से। तो इस्लाम ने हमें आकर माँ की अजमत बताई कि माँ के चेहरे का दीदार करने से अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता करता है। सुनिए सुनिए, एक सहाबी और खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, कमली वाले, अगर कोई 2 मरतबा दिन में अपनी माँ का चेहरा तके तो उसका सवाब क्या है? हुजूर ने फरमाया, जो 2 मरतबा तके उसको 2 हज्जों का सवाब मिलेगा। एक और सहाबी उठते हैं, अर्ज की, आका अगर कोई 3 मरतबा देखे अपनी माँ का चेहरा, हुजूर ने फरमाया 3 हज्जों का सवाब। सहाबा पूछते गए, सवाब बढ़ता गया। हैदरी
सहाबा पूछते गए, सवाब बढ़ता गया, हत्ता के ताजदार कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर कोई बेटा अपनी माँ के चेहरे को दिन में 100 मरतबा देखेगा, अल्लाह पाक उसको 100 हज्जों का सवाब अता करेगा। माँ के चेहरे को देखो तो हज का सवाब। सुभान अल्लाह। अब कई यहाँ बेचारे ऐसे बेटे हैं जो इन सादतों से महरूम बैठे हैं, इन हज की सादतों से महरूम बैठे हैं, माँ के चेहरों को देखने के लिए तरस गए हैं, साल गुजर गए। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि आप जल्द अपने वालिदैन की ज़ियारत करें। हजरात मोहतरम, माँ के चेहरे को देखो, मकबूल हज का सवाब। और ये हदीस के अंदर ये जो अल्फाज हैं ये भी काबिल गौर हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया सिर्फ हज का सवाब, बल्कि फरमाया हज्जुन मबरूरुन, ऐसा हज माँ के चेहरे को देखने से होता है जिस हज की कबूलियत में शक नहीं। अब तो बड़े पैसे कर दिए हुकूमत पाकिस्तान ने हज के लिए, कोई शोबा नहीं छोड़ा जिसमें करप्शन ना हो, जिसमें लूट मार ना हो, कोई शोबा नहीं छोड़ा जिंदगी का। अब तो गरीब आदमी से हज की सादत भी छीन ली इन जालिमों ने। तो 4 लाख 5 लाख रुपया लगाकर आप काबे मक्के हज करने जाएं, तवज्जो फरमाइएगा, अगर आपके उन सारी कमाई में पैसों में कोई हराम की आमेज़श आ गई, 4-5 लाख लगा के हज पर गए, 1 रुपया उसके अंदर हराम का दाखिल हो गया, किसी का छीना हुआ, किसी से लूटा हुआ, किसी से फ्रॉड करके हासिल किया हुआ, 1 रुपया लाखों में शामिल हो गया, हज कबूल नहीं होगा। हज कबूल नहीं होगा। ये जो लोग ये कहते हैं नहीं जी नमाज अपनी था, लुट मार अपनी था, वो बड़े बदबख्त हैं। वो नमाज कैसी नमाज है जिसने तुझे लूट मार से ही नहीं बाज किया? वो कैसी नमाज है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ महबूब क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो दीन को जुटलाता है, जो दीन को जुटलाता है। वो कौन शख्स है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वो शख्स है जो यतीमों को धक्के देता है, जो यतीमों को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और अगर कोई मिस्कीन आ जाए तो उस मिस्कीन को खाना नहीं खिलाना, मिस्कीन को खाना ना खिलाना, यतीम को धक्के देना, ये वो अमल है जिसको अल्लाह ताला ने दीन को जुटलाने वाला अमल कहा है। दीन को जुटलाना, अल्लाह ने इसको नहीं फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसने दीन को जुटला दिया, जो रोज़ा नहीं रखता उसने दीन को जुटला दिया, बल्कि फरमाया जो यतीमों से नफरत करे, जो मुआशरे के अंदर यतीमों मिस्कीनों की परवरिश का, उनकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं करता, उससे बड़ा दीन को जुटलाने वाला कोई नहीं। जो भूखों को खाना खिलाने का फिक्र नहीं करता, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने कबीले में, अपने ख़ानदान में अगर यतीम हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, भूखे हैं, तो उसको पता भी है कि मेरे रिश्तेदारों के अंदर, मेरे ख़ानदान के अंदर ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनकी तालीम का इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं, जिनके खाने का इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं, जिनकी तरबियत का इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं, और वो आदमी सिर्फ अपनी तायुश पर ज़िंदगी गुजारता रहे और उन बच्चों का ख्याल ना करे। जिस तरह की ज़िंदगी अपने बच्चों को देना चाहता है, उन बच्चों को भी उस तरह की ज़िंदगी देने का फिक्र ना करे। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, वो बंदा दीन को जुटलाने वाला है। तो लूट मार करके हज नहीं होते, लूट मार करके मस्जिदें नहीं बनाई जाती, मस्जिदें बनाई जाती हैं हलाल की रोज़ी से, हज होते हैं हलाल की रोज़ी से। तो एक